All are doing well. Today we are going to discuss the very important topic of the US UPSC point of view. आज का जो टॉपिक है एन एग्जिट ऑफ ब्लस्टर. ब्लस्टर मतलब होता है धमकाना. मतलब कैसे? जैसे एग्जिट हो करके धमकाना. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मस्ट रीअसेस द यूएस रोल इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज. जितने भी देश हैं यूएस को छोड़ करके उसको आकलन करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए कि यूएस का क्या रोल है फाइट करने में क्लाइमेट चेंज को लेकर के. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ फायर्ड हिज हॉविजर्स एट मल्टीलेटरलिज्म बाय साइनिंग इनटू डिक्री द यूनाइटेड स्टेट विड्रॉल फ्रॉम द 2015 पेरिस एग्रीमेंट. जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फायर कर दिया है कि फायर मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है क्या, मल्टीलेटरलिज्म की साइन करना स्टार्ट कर दिया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉ कर लिया है पेरिस एग्रीमेंट से, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट है. दिस सेट्स रिकॉर्ड, ये सेट कर देता है रिकॉर्ड डैट आर इन द क्लास ऑफ देयर ऑन, वो खुद का खुद के लिए हैं. जैसे अमेरिका फर्स्ट आता है, ठीक है ना, वैसे ही वो सोचते हैं कि अमेरिका फर्स्ट है, कि द यूएस इज़ द ओनली कंट्री टू हैव विड्रॉन थ्राइस फ्रॉम ए क्लाइमेट एग्रीमेंट. यूएस ही एक लौता देश है जो 3 बार क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल चुका है, बिगनिंग विथ जॉर्ज डब्ल्यू बुश विड्रॉल इन 2001. कहाँ से शुरुआत हुआ था? जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने विड्रॉ किया था 2001 में फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योंकि 2001 के टाइम में बुश प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने विड्रॉ किया था क्योटो प्रोटोकॉल से. मिस्टर ट्रंप ऑफ कोर्स सेट्स ए न्यू लॉ बाय बीइंग द ओनली प्रेसिडेंट टू विड्रॉ फ्रॉम ए क्लाइमेट एग्रीमेंट ट्वाइस. मिस्टर ट्रंप सेट कर दिए हैं एक नया लॉ बाय बीइंग द ओनली प्रेसिडेंट, ये इकलौता प्रेसिडेंट है जो विड्रॉ किए हैं क्लाइमेट एग्रीमेंट से 2 बार. इन द रन अप टू द डिक्री, जो ये अनाउंसमेंट चल रहा है, मतलब प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर चल रहा है, उसी के रन अप में देयर इज़ ए पाल ऑफ ग्लूम इन द क्लाइमेट वर्ल्ड ओवर व्हाट वाज द यूएस लेटेस्ट एग्जिट माइट मीन. मतलब यहाँ पे बहुत ही दुख है, दुखद. देयर इज़ ए पाल ऑफ ग्लूम मतलब काफ़ी दुखद है इन द क्लाइमेट वर्ल्ड के लिए, ओवर व्हाट द यूएस लेटेस्ट एग्जिट माइट मीन. मतलब जो यूएस का एग्जिट हुए हैं वो मतलब रख सकता है काफ़ी दुख का. पार्टिकुलरली व्हेन द ग्लोब हैज़ फिनिश इट्स फर्स्ट फुल कैलेंडर ईयर एबव द 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क. पार्टिकुलरली वो भी तब जब ग्लोब जो है उसने फिनिश कर लिया है फर्स्ट फुल कैलेंडर, मतलब 1 साल पूरा कर लिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क को. द यूएस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. यूएस जो है सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेज का, बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल इकनॉमी. ये पावरफुल इकनॉमी है. इट हैज़ एरोगेटेड टू इटसेल्फ द मेंटल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज. ये क्या मानता है? ये खुद को ग्लोबल लीडर मानता है एड्रेस करने में क्लाइमेट चेंज को. बट नाउ डैट द लीडर हैज़ हैड द स्पोर्टियस्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग टू द टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट. लेकिन अब क्या है, जो लीडर है वो स्पोर्टियस्ट ट्रैक आ गया है, रिकॉर्ड आ गया है कि इसको रखने में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है. पहला जो है हुज रूल बुक द यूएस प्लेड ए मेजर रोल इन कंपाइलिंग. मतलब यूएस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इसको कंपाइल करने में, मतलब बुक को तैयार करने में. परहैप्स इट इज़ टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू रीअसेस अमेरिकाज रोल टू इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज. शायद ये समय आ गया है कि पूरी दुनिया जो है वो आकलन करे अमेरिका का रोल, मतलब क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, मतलब क्या कर रही है उसको ख़त्म करने के लिए. द अंडर बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब दोनों गवर्नमेंट के बीच, दोनों गवर्नमेंट में यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैज़ बीन सबसर्विएंट ऑन बिजनेस इंटरेस्ट. मतलब यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पॉलिसी, जो एक्ट बनाया गया यूएस में ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर के, वो हमेशा क्या रहा है, बिजनेस के फ़ायदे को सपोर्ट करने वाला रहा है. जैसे कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन.
जैसे कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। द यूएस रिमेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। मतलब यूएस सब हमेशा से रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, मतलब कच्चा तेल का उत्पादन करने वाला यूएस सबसे बड़ा लार्जेस्ट देश रहा है, अचीविंग रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन 2023। इसने 2023 में रिकॉर्ड बना दिया है काफ़ी ज़्यादा करने का। द कंट्री इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गैस। ये यूएस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गैस का। 2022 में बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और ये बन गया है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब दूसरे देश भेजने के लिए एलएनजी गैस। मिस्टर ट्रंप हैज़ ओनली कमिटेड टू ऐड ऑन टू दिस ऑलरेडी सब्सटेंशियल बेस। मिस्टर ट्रंप जो हैं ओनली कमिटेड, ये कमिटेड हैं ऐड करने के लिए दिस ऑलरेडी सब्सटेंशियल बेस है। The US is critically short of achieving its target of greenhouse gas emission। मतलब जो काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब वो अचीव नहीं कर पाएगा जो टारगेट जो रखा है ग्रीन हाउस गैस को लेकर के, वो यूएस नहीं कर पाएगा। एज ऑफ 2022 तक द यूएस हैज़ अचीव्ड ओनली अबाउट 1/3 ऑफ इट्स 2030 इमिशन रिडक्शन टारगेट। यूएस ने 2022 तक सिर्फ 1/3 मतलब 33% अचीव किया है जो टारगेट 2030 तक का जो लिया है। इन द लास्ट वीक ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, मतलब लास्ट वीक जो प्रेसिडेंसी था मिस्टर बाइडेन का, उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया यूएस का इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स टू 61 से 66% ऑफ 2005 लेवल्स बाई 2035। मतलब 2035 तक 66% ये कम कर देंगे इमिशन, मिस्टर बाइडेन ने पिछले हफ्ते लिया। दिस टू कैलकुलेशन सजेस्ट, ये जो दो कैलकुलेशन है वो सजेस्ट करते हैं कि विल बी इनसफिशिएंट टू मीट ए 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। ये काफ़ी अपर्याप्त होगा मीट करने में 1.5% सेल्सियस टारगेट को। प्राइवेट कैपिटल प्रॉपिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली सिंस मिस्टर बुश। जो प्राइवेट कैपिटल जो है, जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो बढ़ा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, और वो काफ़ी हद तक बढ़ा है बूश के समय से, एंड इज़ नाउ टू सब्सटेंशियल फॉर मिस्टर ट्रंप एंड हिज फाइनेंशियल बैकर्स टू इग्नोर। मतलब कि काफ़ी सब्सटेंशियल तरीके से ट्रंप के टाइम में भी बढ़ा है और फाइनेंशियल बैकर्स। वाइल इट विल टेक ए ईयर फॉर द एग्जिट टू बी फॉर्मलाइज्ड। जो इन्होंने एग्जिट लिया है क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, वो फॉर्मलाइज होने में 1 साल लग जाएंगे। इट इज़ लाइकली डैट द यूएस बिहाइंड द सीन इंगेजमेंट, ये ऐसा संभव है कि यूएस का जो बिहाइंड द सीन है, जो पीछे इंगेजमेंट में, जैसे कि स्पेशली एट द नेक्स्ट क्लाइमेट मीट, मतलब नेक्स्ट क्लाइमेट मीट COP30 जो ब्राज़ील में होगा 2025 नवंबर में, कि उसमें क्या करेंगे यूएस विल कंटिन्यू, मतलब क्या वो कंटिन्यू करेंगे। द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर ट्रंप सजेस्ट डैट, जो पॉलिटिक्स है मिस्टर ट्रंप का वो सजेस्ट करता है कि ही इज़ नॉट अवर्स, वो विरोधी नहीं है, टू रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग द हाउंड्स। मतलब कि खरगोश के साथ दौड़े और शिकार करे, शिकारी कुत्ते से, मतलब ये इडियम्स है। इट कैन गिव डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो। I hope you understood this article. I have completed this article within 9 minutes. Thank you guys.